आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण जी। जी हां दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण जी। जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से पहली बार कब बना था अयोध्या में राम मंदिर और अंतिम बार इसे किसने तोड़ा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अयोध्या राम टेम्पल के बारे में आज हम बातें करेंगे। करीब 500 वर्षों के बाद में अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर मंदिर उद्घाटन के साथ ही रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या प्राचीन काल में मूल रूप से महलों और मंदिरों का शहर था। मध्यकाल में इस नगर पर कई आक्रमण हुए और इसका विध्वंस कर दिया गया। आज यहाँ भी हिंदू और बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ महाविहार किया था। धन्य दान और रत्नों से भरी अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा और गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईस्वी पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कुश ने बनाया था पहला मंदिर। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। जन्म भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृहदध्वल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज वृहदध्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद में अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था दूसरा महल। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था दूसरा मंदिर। इसके बाद ज्ञात इतिहास के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप सरोवर महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 24 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था इस मंदिर का जीर्णोद्धार। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग थे मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया था तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन मिलता है। गुप्त वंश के राजाओं ने की थी देखरेख। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। गुप्त वंश के काल में अयोध्या एक भव्य नगर हुआ करता था। चीनी भिक्षुओं ने भी अयोध्या की चर्चा की है। कहते हैं कि चीनी 300 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई मंदिर है और यहाँ पर बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद यहाँ 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत सॉन्ग आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3,000 करीब भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। जयचंद ने लगा दिया था अपना प्रशस्ति शिलालेख। ऐसे कहा जाता है कि ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत हुआ। यहाँ महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच से 1033 ईस्वी में मारा गया। इसके बाद तैमूर के पश्चात
जब जौनपुर के शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या सर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। बाबर ने तुड़वा दिया था मंदिर। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार में अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब ने बनवाई पुणे मस्जिद। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद का निर्माण का आदेश दिया। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है, जिसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बंकी ने फरिश्तों की इस जगह को मोकल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था, जिसे 1992 में राम भक्त कार सेवकों ने जमींदों कर वहाँ भव्य राम पताका फहरा दी थी। लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की दी थी आहुति। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, जब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय बीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कंगिंगम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीरबंकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ था। डिस्क्लेमर: चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास आदि विषयों पर बेबुनियाद में प्रकाशित और प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि करना और किसी भी प्रकार के प्रयोग से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।